जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ यूपी के बरेली में इसका उल्टा नजर आ रहा। एक विवाहिता महाठग डॉक्टर ताहिर पर कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रही, पर डॉक्टर ताहिर पर बरेली की पुलिस शिकंजा कसने से कतरा रही। महिला ने कहा, अगर ठग डॉक्टर ताहिर की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो डॉक्टर ताहिर का पूरा काला चिट्ठा लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी। दरअसल संभल की रहने वाली एक महिला ने बरेली के फरीदपुर थाने में एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें 7 नामजद और कुछ अज्ञात नाम भी शामिल हैं, जिसमें एक नाम बरेली के मशहूर नटवरलाल डॉक्टर ताहिर का भी शामिल है। डॉक्टर ताहिर कौन है और इसने क्या क्या कारनामे किए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ये मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे पास आ जाए, मगर वो डॉक्टर ताहिर के कहने से तलाक देना चाहता है मेरा पति। और मैं चाहती हूँ जो अपराधी हैं डॉक्टर ताहिर, ये सब इनको गिरफ्तार करा जाए और मेरा पति मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चों के पास आ जाए। तलाक का नोटिस भी दिया गया है मुझे और मेरे घर के ताले भी तोड़ दिए हैं और जो सामान वगैरह है मेरे बच्चों का वो निकाल लिया गया। ये सब डॉक्टर ताहिर के कहने से हो रहा है सब ये। आज आप कहाँ आके मिली थी? आज SP साहब के ऑफिस में आए और वो SP साहब भी कह रहा है न्याय मिलेगा तुम्हें, और चाहती हूँ कि डॉक्टर ताहिर को गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय मिले। आपको बताते चले कि डॉक्टर ताहिर नवाबगंज पूर्व पालिका अध्यक्ष के पति हैं। डॉक्टर ताहिर के कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सुबह से रात हो जाए पर कारनामे कम होने का नाम नहीं लेंगे। नवाबगंज में जहां जाओ वहां डॉक्टर ताहिर का खौफ और दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ जाएगी। डॉक्टर ताहिर के खिलाफ अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें धोखाधड़ी के आधा दर्जन मामले हैं। साथ ही देशद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, मानव अंग चोरी करने तक का आरोप लग चुका है। बरेली के नवाबगंज निवासी रियाज अंसारी बताते हैं कि डॉक्टर ताहिर एक साथी ठग है, जिसके अपराध की फहरिस्त बहुत लंबी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़े बड़े मंचों से कहती है कि हम माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, पर डॉक्टर ताहिर जैसे शातिर अपराधियों के खिलाफ आज तक ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। रियाज कहते हैं कि पता नहीं डॉक्टर ताहिर के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो ताहिर जैसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होने देती है। मेरा नाम रियाज अहमद अंसारी है। डॉक्टर ताहिर अगर जो चेयरमैन यहाँ की रहे हैं, उनके पति जो हैं उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो शायद ही नवाबगंज में कोई व्यक्ति है जो उनका इतिहास बता सके, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया अपने जीवन काल में। लंबा इतिहास रहा है और इतना लंबा कि शायद उंगलियों पर गिनाना या उसको याद रखना संभव नहीं है। मेरे हिसाब से 2 दर्जन के करीब उन पर मुकदमे, जिसमें देशद्रोह के मुकदमे, जिसमें धोखाधड़ी के मुकदमे, जानलेवा हमले के मुकदमे, अनगिनत मारपीट के मुकदमे और तो और मैं चूंकि यहाँ पत्रकार संघ नवाबगंज में चिरंजीवी पत्रकार संघ का अध्यक्ष भी हूँ, मेरे खिलाफ अपनी बेटी से फर्जी मुकदमे और पत्रकार साथियों को दौड़ा के मारना, बहुत एक दबंग किस्म का ये व्यक्ति है, बहुत ही खराब इंसान। कभी हमें भी बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि 20-25 साल से हमने भी इसको बड़ा करीब से देखा है, पत्रकारिता क्षेत्र में रहे, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसके जो घपले हैं, नगर पालिका में इनकी पत्नी लगातार 2 बार लास्ट 2 कार्यकाल इनकी पत्नी चेयरमैन रही, करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप। ये नगर पालिका में एक लाल मार्केट बनाई गई, उसमें 20 लाख की 25 लाख की दुकान नीलामी हुई और लोगों को 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार 1-1 लाख की रसीदें दी गई, करोड़ों का घोटाला सामने आया। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि भाजपा सरकार और योगी जी के बारे में जहां तक कहा जाता है कि अपराधियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ा सख्त हैं भाजपा सरकार, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, आज तक हुई। हम लोग भी इसको सोच के बड़ा ताज्जुब में हैं, बड़ा परेशान है कि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो भाजपा सरकार और योगी जी कैसे लोगों पर फिर कार्रवाई करेंगे। तो इसके इतना लंबा इतिहास है। दूसरी चीज ये इसका पैसा उगाने का एक हमारा अंदर बस्ती में एक रोड है जो मुस्लिम आबादी को मिलाता है, बहुत चौड़ा रोड है, उसके नाम पर इसने करोड़ों रुपया निकाल लिया। रोड का कहीं निर्माण नहीं हुआ आज तक। और वहीं पे उसके साइड में जो इस साइड में प्लाटिंग है, उस रोड के किनारे उन लोगों पर दबाव बनाने के लिए कि इनसे कैसे पैसा ठगा जाए, इनने JCB से लाइन खुदवा दी कि आपके प्लाट के सामने रोड पर दुकानों का निर्माण शुरू कराने का इसने वो कर दिया, जिससे लोग घबरा गए। फिर किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 15 लाख दिए अपने प्लाट बचाने के लिए। तो इतना बड़ा ठग। कहीं पीलीभीत में एक बार ये ईओ बनाया,
ईओ बनने के बाद इसने वहां पर धोखाधड़ी। ऐसी इनकी बहन थी आतिया बानो, चेयरमैन बनी थी फरीदपुर में, वहां जाके इनने कर्मचारी लगाए फर्जी ढंग से, उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो मैं बताऊं, एक हमारे बेचारे एक पुलिस विभाग में ही उनकी पत्नी लास्ट ईयर चुनाव लड़नी थी समाजवादी पार्टी से चेयरमैन के इनके मुकाबले, उसके परिवार पे झूठे अपने कार्यालय में इसने आग लगवा ली, आग लगा दी और उनके परिवार के लोगों को फर्जी मुकदमे लगवाए। पंचबक्का नमाजी उनके पिताजी हाजी जी थे, कुरैशी परिवार से, हाजी इम्तियाज कुरैशी साहब, उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ी थी, तो पूरे परिवार पे मुकदमे। उस परिवार में आज 2 लोग, एक तो कोमा में पहुंच गए, पूर्व सभासद थे उन्हीं के परिवार में, यासीन कुरैशी साहब। तो जितनी बातें मुझे ध्यान आ रही हैं, मैं तो एक लंबा इसका कहना चाहिए, इतना बड़ा इसका इतना खराब इसका इतिहास है। उसके बाद भी इनने देखिए, नवाबगंज तो ये कभी रहता ही नहीं है, इसके कारनामे अभी देखिए, इनने अपनी जो बेटी की शादी की रिश्ता तय किया था एक लड़के से, वो बड़ा चर्चा में आपने देखा होगा कि वो हवाला में चाइनीज ऐप में, मैं आपको वो खबर दूंगा, खबरें हैं कि चाइनीज ऐप के द्वारा उसमें करोड़, कई 100 करोड़, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, हजारियों करोड़, 500 करोड़ रुपए का उसने हवाला के माध्यम से, इन ऐप के माध्यम से दूसरे देशों में भेज दिया। फिर इसने पता नहीं इसका रिश्ता है नहीं, बेटी के ने रिश्ता किया था, तो मुझे लगता है इसकी भी इसमें हिस्सेदारी होगी, कतई इसमें दो राय नहीं, जब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और नहीं है तो इसमें जांच होना चाहिए। इसके खिलाफ जांचें नहीं हुई, इस बात का हमें बड़ा ताज्जुब होता है। और हम तो फिर योगी जी से हमारे बड़े ही, हम लोग सब सम्मान करते हैं, और क्योंकि एक बड़े ही कहते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ा ही सख्त हैं, लेकिन हम तो तब मानेंगे जब इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो।